हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आप सबको। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अभ्यास 3.2 के बारे में बात करने वाले हैं। जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे प्रश्न मैंने एक लिख रखा है। प्रश्न नंबर 2 है जो है एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की माप का अनुपात 4:5 है हो तो समांतर चतुर्भुज के कोण की मान निकालो। एक समांतर चतुर्भुज है, उसका आसन्न कोण का यहाँ पे अनुपात दिया गया है। ध्यान से देखिए, फिर से क्वेश्चन को समझना है। पहले तो आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको। आसन्न कोण का अनुपात दिया गया है। तो आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में बताया, कल मैंने बताया था कि समांतर चतुर्भुज का क्या क्या गुण होता है। तो अगर वो गुण आपको याद होगा तो आप आसान से काम कर सकते हो। समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम एक तो ड्रॉ करना है। पैरेललोग्राम का जो आसन्न, मान लीजिए आसन्न मतलब किसको बोलते हैं? आसन्न कोण इसको और इसको, फिर या फिर इसको और इसको, ठीक है। यहाँ पे मैंने ABCD एक क्या ले लिया? ABCD आपको एक समांतर चतुर्भुज ले लिया, ठीक है। ABCD क्या है? समांतर चतुर्भुज है। उसमें से क्या दिया गया है? एक को कितना इसको मैं एंगल, दो एंगल ले लेता हूं, दैट मींस दो कोण ले लेता हूं। मान लेते हैं कोण क्या है आपको उत्तर कैसे लिखोगे आप? देखिए, बहुत आसानी से आप इसका उत्तर निकाल सकते हो जब इसका अनुपात में दिया गया है। मान लो, ओके, मान लो आसन्न कोण, दो आसन्न कोण, कोण है कितना है? आप देखिए, इसको पहले 4 लिखा है तो 4x कर देता हूं, 4x और 5x, बस इतना कर देना है आपको। क्या कर दिया मैंने? जो अनुपात दिया था उसके पीछे में x लगा दिया। दो आसन्न कोण का अनुपात, क्या आसन्न कोण को क्या बोल दिया? मान लो दो आसन्न कोण है 4x और 5x। दो आसन्न कोण क्या है? 4x और 5x हमें ज्ञात है। हमें ज्ञात क्या ज्ञात है? हमें कल आपको बताया था, हमें ज्ञात है बेटा। क्या ज्ञात है? क्योंकि जो आसन्न कोण को अगर हम जोड़ देते हैं तो 180 डिग्री होता है। 4x प्लस 5x बराबर 180। क्यों? समपूरक होता है। क्या होता है? समपूरक। समपूरक याद रखिए, कल मैंने बताया था दो आसन्न कोण को अगर हम जोड़ देते हैं, दो आसन्न कोण का योग क्या होता है? समपूरक होता है। समपूरक मतलब 180 डिग्री। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको जोड़ दीजिए, 4x और 5x को जोड़ने से कितना होता है? 4x और 5x को जोड़ने से कितना होगा? 4x और 5x जोड़ने से 9x हो गया। 9x बराबर 180, ठीक है। अब x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 180/9 और x का मान कितना आ जाएगा? 9 × 9, 9 दूनी 18, मतलब x का मान आ गया 20। x का मान 20 आ गया। कितना आ गया? x का जो मान था कितना आ गया? 20। तो पहला कोण क्या है? इसको हमने क्या बोला? 4x, इसको हमने बोला 5x, ठीक है। एक को 4x, एक को 5x। तो कोण A को हम कैसे निकालेंगे? अब सारा कोण को निकालना है, ओके। कोण A बराबर क्या हो जाएगा? 4x। 4x का मतलब क्या है? 4x का मतलब 4 × 20 है कि नहीं? क्योंकि x के जगह में कितना लिखना है? x के जगह में 20 आया है। 4 × x बराबर कितना आ जाएगा? a आ जाएगा 4 दूनी 8, 80 डिग्री। तो एंगल A कितना हो गया? 80 डिग्री। उसी तरह से यहां पे मैं करूंगा, ठीक है। इधर में नहीं दिखाई देगा तो यहां पे मैं करूंगा। एंगल B क्या हो जाएगा? एंगल B बराबर 5x है। एंगल B बराबर कितना है? 5x है। 5 गुणे x के जगह में कितना आया हमारा? 20 आया है। तो 20, तो ये कितना हो गया? गुणा करने से 100 डिग्री। कोण B जो है 100 डिग्री आ गया। उसके बाद कोण C क्या करोगे? कोण C बराबर कोण A। क्यों? क्योंकि देखिए, ये 3 नंबर वाला कर रहा हूं मैं। कोण C निकालना है हमको। कोण C मतलब कोण C बराबर कोण A होता है। विपरीत कोण जो होता है समांतर चतुर्भुज का बराबर होता है। विपरीत कोण क्या है? ये विपरीत कोण, ठीक है। याद रखेंगे, विपरीत कोण किसका? समांतर चतुर्भुज का जो विपरीत कोण होता है, द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। विपरीत कोण जो है इसका बराबर हो जाएगा। तो एंगल C बराबर कितना हो जाएगा? एंगल A कितना आया था? 80, तो A भी कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा, ठीक है। एंगल C हमारा 80 आ गया, ठीक है। उसी तरह से आप क्या निकालोगे? एंगल D।
मतलब कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, कोण डी बराबर कोण बी। क्यों क्यों क्योंकि ए बी क्या है, विपरीत कोण है। विपरीत किसका, विपरीत कोण, ठीक है, विपरीत कोण किसका, विपरीत कोण, समांतर चतुर्भुज का विपरीत कोण। तो एंगल डी बराबर कितना हो गया, बी का मान कितना था, बी कितना आया था आपका 100, सो 100 था, ठीक है। तो सारा एंगल को हमने अभी निकाल दिया है। सो सारा एंगल को निकाल दिया है, तो लास्ट में आपको क्या लिखना है, सो आपको क्या पूछा गया है, चतुर्भुज कोण की माप निकालो। तो हमने सारा कोण का माप निकाल दिया है, एंगल ए कितना हो गया, एंगल बी कितना हो गया, सी और डी सब कुछ निकाल दिया। फिर से एक बार बता देता हूं आपको, ये सब प्रश्न करने से पहले आपको ज्ञान होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज का क्या क्या गुण है। तो समांतर चतुर्भुज का क्या गुण है, उसका जो होता है आसन्न कोण को अगर हम जोड़ देते हैं, आसन्न कोण को जोड़ देते हैं 180 डिग्री होता है, उसको हम बोलते हैं समपूरक। सो देखिए ये दो कोण था, इस दो कोण को हमने जोड़ दिया, 180 हो गया, उसमें से x निकल गया। x निकलने के बाद कोण ए को हमने यहां पे निकाला, कोण ए बराबर 4 गुणे x 80 डिग्री, और उसके बाद b 100 हो गया, c 80 हो गया, और d सॉरी ये तो d है, यहाँ पे क्या होगा, d होगा, d कितना हो गया 100 डिग्री। सो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि अगर इसका मान निकल जाता है तो इसका अपोजिट का बराबर होता है, ठीक है ना। अपोजिट एंगल जो होता है, अपोजिट कोण जो होते हैं समांतर चतुर्भुज का बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ये था पहला, मतलब 2 नंबर प्रश्न, ठीक है। इसके बाद हम 3 नंबर प्रश्न को अभी करते हैं। तो फिर इस प्रश्न पे आते हैं, इस प्रश्न में, लेकिन इस प्रश्न में आने से पहले आशा करता हूं वो वाला प्रश्न आपने लिख लिया है अपनी कॉपी में। तो यहां पे देखेंगे, एक समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों में से एक के दूसरे से 30 डिग्री अधिक होने पर समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण की मान निकालो। देखिए ये प्रश्न को 2-3 बार पढ़ के आपको समझना पड़ेगा। तो इसको पढ़ लीजिएगा। फिर क्या बात किया गया है, समांतर चतुर्भुज के बारे में बात किया है। समांतर चतुर्भुज एक बना लेता हूं, समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम एक तो बना लेता हूं, पैरेललोग्राम यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया। सो ABCD नेम दे देता हूं इसको, ABCD, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न में फिर से आइए। सो क्या होगा, आसन्न कोणों में से एक से दूसरे क्या है, एक के दूसरे से 30 डिग्री अधिक है। मतलब एक कोण को अगर आपने x बोला है तो दूसरा क्या हो जाएगा, मान लीजिए एक कोण को मैं x बोल लेता हूं, ओके, एक कोण। तो यहां पे उत्तर हम कैसे लिखेंगे, उत्तर मान लो एक कोण x है, मतलब x डिग्री है, ठीक है ना। एक कोण क्या है, x है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, एक से दूसरा कितना अधिक है, दूसरा हो जाएगा, दूसरा कोण बराबर कितना हो जाएगा, x जोड़ 30 डिग्री, क्योंकि यहां पे बताया गया है, ठीक है। अगर ये x हो जाता है तो दूसरा को हम क्या लिखेंगे, x जोड़ 30 डिग्री, ठीक है। आसन्न बोला गया है, ठीक है ना। ए और ये भी हो सकता है, ए और ये भी हो सकता है आसन्न, लेकिन मैंने ये दोनों को आसन्न ले लिया, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात है, आसन्न कोण को जोड़ने से क्या होता है, 180 डिग्री होता है, क्योंकि वो पूरक होते हैं, ठीक है। 180 डिग्री होता है। तो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे, हमें ज्ञात है क्या, हमें ज्ञात है, हमें ज्ञात है। तो क्या ज्ञात है, हमें दो कोण को अगर हम जोड़ देते हैं, x प्लस 30 बराबर कितना होता है, 180, क्या होता है, संपूरक, क्या होता है, सप्लीमेंट्री, संपूरक, ठीक है। सो संपूरक। सो अब यहाँ पे प्लस कर देंगे तो x का मान आ जाएगा, फिर दूसरा हम पहले वाला प्रश्न की तरह हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, x प्लस x कितना हो गया, 2x हो गया, प्लस 30 तो है हमारे पास में, 30 बराबर 180, ये 30 को उधर लेके जाइए, 2x रह गया, ये 30 को उधर ट्रांसफर कर दिए, 180 घटाओ 30, ठीक है। 2x यहाँ पे बच गया, 180 में 30 घट गया, कितना हुआ, 150, ठीक है। अब x बराबर कितना हुआ, 150 बटे 2, ओके। 150 को 2 से भाग कर देंगे, सो कितना हो जाएगा, 150 को 2 से भाग कर देंगे, 75 डिग्री। x एंगल a कितना हो गया, a का मतलब क्या है, सो यहाँ पे क्या है, ये x मतलब एंगल a, कोण a है, ठीक है ना, एक। तो आपको यहाँ पे लिखना है दूसरा कोण क्या हो जाएगा, दूसरा कोण ये हम खुद से निकालेंगे। सो
पहला कोण जो है, पहला कोण क्या हो गया, यहां पे मैं लिखता हूं, ठीक है, अदरवाइज यहां पे लिख देता हूं, इसको यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। पहला कोण क्या हो जाएगा, पहला कोण का मतलब कौन सा कोण, पहला कोण एंगल ए, मतलब कोण ए बराबर कितना डिग्री हो गया, 75 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया, 75 डिग्री। तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा कोण कितना हो जाएगा, दूसरा कोण मतलब एंगल बी को हम बोल रहे हैं, दूसरा कोण कितना हो जाएगा, कितना जोड़ना है आपको, x में 30 जोड़ देना है, मतलब x में 30 जोड़ देना है, x 75 है, 75 में 30 जोड़ देना है, 75 जोड़ 30 कितना आ जाएगा, बराबर कितना आ गया आपका, ये हो गया 105 डिग्री। कितना हो गया, 105 डिग्री। अब एंगल जो है, एंगल ए के बराबर क्या होगा, सी होगा, मतलब कोण ए बराबर कोण सी। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ए क्या है, विपरीत कोण किसका, समांतर चतुर्भुज का विपरीत कोण बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज का विपरीत कोण क्या होता है, बराबर। सो एंगल ए कितना था, तो एंगल सी कितना हो जाएगा, एंगल सी मतलब कोण सी बराबर हो जाएगा, ए के बराबर कर दीजिए, ए के बराबर कितना हो जाएगा, ए कितना है, 75 हो गया। उसी प्रकार से ये 3 नंबर हो गया। उसी प्रकार से हमको क्या करना है, एंगल बी बराबर एंगल डी, दैट मीन्स एंगल डी जो है किसके बराबर है, एंगल बी के बराबर है, मतलब कोण बी के बराबर है। सो ये भी क्या है, विपरीत कोण, किसका विपरीत कोण, समांतर चतुर्भुज का विपरीत कोण, याद रखना है, समांतर चतुर्भुज का विपरीत कोण। उसके बाद सो एंगल डी मतलब कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, 105, ठीक है। तो क्यों, किसके बराबर था, बी के बराबर था ना, तो बी कितना निकला, 105 निकला है। सो ये इस तरह से हमने सारा कोण का मान निकाल दिया। ओके, सारा कोण का मान, पहला कोण, दूसरा कोण और एंगल सी निकाल दिया, तीसरा कोण हो गया और चौथा कोण हो गया। सो अब सबको जोड़ देंगे तो क्या होगा, आपको मान निकल जाएगा 360। अगर 360 नहीं निकलता है इसका मतलब गलत हो जाएगा आपका, 360 निकलना पड़ेगा। किसको, ये सबको जोड़ दीजिए, किसको, 75 और 2 to 75 है ना, गुणा 2 कर दीजिए, 2 गुणा कर दीजिए, 75 कितना हुआ, 150 हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या है, 105 कितना हो गया, 210 हो गया, 210 तो जोड़ दिया, क्या हुआ, 360 हुआ। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाता है, ठीक है। सो आपको यहाँ पे प्रश्न जो बोला गया था उसको समझ के आपको काम करना है, इसलिए मैं बोला हूँ। पहले वाला अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए, उसके बाद इसको कॉपी में लिखिए और मेरे को भेजिए, ठीक है, कि आप लिख रहे हैं कि नहीं, कर रहे हैं कि नहीं, तब आपका स्टडी होगा। मैं हर दिन बोल रहा हूँ, हर बार बोल रहा हूँ कि आपका स्टडी कैसे आपको करना है, कैसे हम स्टडी को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे देख के हम कभी लिख लेंगे तो नहीं होगा, तो आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, है ना, पूछना पड़ेगा कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, तब जाके आपका स्टडी आगे बढ़ पाएगा, ठीक है दोस्तों। ये मैंने तीसरा वाला प्रश्न यहाँ पे कर दिया। तो अभी जाते हैं चौथा नंबर प्रश्न पे। अभी बच्चों चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न हमारे पास क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज के AC और BD विकर्ण है, ठीक है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और AC और BD क्या है, 2 विकर्ण है। AC A लाइन, BD A लाइन, ठीक है, 2 विकर्ण है। A बराबर 37 डिग्री, ये जो यहाँ पे A दिया गया है 37 डिग्री है, और एंगल ABC मतलब कोण ABC मतलब ये वाला कोण, ये वाला बड़ा वाला कोण कितना दिया है, 120 डिग्री होने पर B की मान कितनी होगी। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, आपको इसको समझना पड़ेगा कि B की मान हम कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं, अगर उत्तर हम लिखते हैं, देखिए उत्तर हम कैसे लिखेंगे, हमें ज्ञात है क्या होता है, एंगल मतलब कोण B मतलब, देखिए कोण B का मतलब क्या होता है, वो लिखता हूं, B का मतलब ABC बराबर कोण क्या होगा, ADC। जो संख्या हम बीच में लिखते हैं उसको हम, वही कोण होता है जो संख्या को हम बीच में लिखते हैं। अब डी कोण के बारे में बताना है, तो डी कोण के बारे में बताना है तो हम कैसे लिखेंगे, ADC। तो ये डी कोण पूरा का पूरा बड़ा वाला कोण का बात कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से बी कोण की अगर बात करते हैं तो हम ABC या फिर CBA, इस प्रकार से हम करते हैं। तो ये क्यों बराबर होगा, मतलब कोण ABC बराबर कोण ADC क्यों बराबर है, विपरीत कोण, समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण। क्या होगा, ये समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। समांतर
चतुर्भुज के विपरीत कोण ये बराबर है। ठीक है, हमने क्या लिख दिया, मतलब कोण ABC बराबर कोण ADC, तो हमने समांतर चतुर्भुज के कोण को बराबर कर दिया। या फिर हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ओके, यहां पे अगर मैं फिर से लिखता हूं कोण ABC बराबर कोण, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस कोण में देखिए, इस कोण में दो चीज घुसा हुआ है, एंगल ADC को, एंगल ये जो कोण जो है ADC कोण को हम क्या लिख सकते हैं, कोण A प्लस कोण B। देखिए ये छोटा छोटा जो है ना, दो कोण हम बराबर लिख सकते हैं, ADC के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, कोण A जोड़ कोण B। ठीक है, तो बराबर होता है। तो ABC हमको कितना दिया गया है, ABC कितना दिया, देखिए ABC बराबर 120 दिया है, तो इसको हटा देंगे 120 से हटा दिया। और कोण A कितना दिया है, A का मान कितना है 37 दिया है। ठीक है, प्लस कोण B। ठीक है ना, देखिए यहां पे हमारा अभी B का मान निकल जाएगा। फिर से एक बार बोल रहा हूं, ये कोण और ये कोण को हमको बराबर दिखाना है। क्यों बराबर दिखाएंगे, क्योंकि विपरीत कोण है किसका, समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण। तो इस तरह से हो गया। सो अभी हमारा पास क्या होगा, ये इधर में 120 घटाओ ये 37 हो गया, बराबर कोण B, बराबर कोण B। तो इसको घटा देने से कितना होगा, 120 में 37 घटाइए। ठीक है, 120 में 37 घटाइए 10, ये 3 हो गया, यहाँ पे 11, यहाँ पे 8 हो गया। ठीक है, सो 83 आ गया, कितना आ गया 83। अब फिर से एक बार देखिए, घटाने से कितना हो जाएगा, 10 में 7 गया 3, और 11 में 3 गया 8, तो ये क्या हो गया, कोण B बराबर 83 डिग्री। सो B का मान क्या हुआ, B की माप कितनी होगी बोला है, तो B की माप क्या होगा, B की माप 83 डिग्री होगा। कितना होगा, 83 डिग्री होगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो आसानी से आप कर लीजिए इसको। तो फिर से बोल रहा हूं आपको, अगर वो पता होगा कि क्या बोलते हैं, इसका गुण के बारे में, समांतर चतुर्भुज के गुण के बारे में पता होगा, तो आप आसानी से प्रश्न को कर सकते हैं। फिर इस प्रश्न में हमने कैसे किया, जो विपरीत जो कोण है उसको बराबर कर दिया, उसके बाद सॉल्व किया, तो B का मान आ गया। तो दोस्तों आशा करता हूं ये वाला वीडियो जो आपको है हेल्पफुल हुआ होगा। अभी के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।